दूर दराज से वीर भगवान की पावन धरा पर पधारे मेरे पिता समान किसान भाई और इसी क्षेत्र की ईआरसीपी की सबसे बड़ी मजबूत टीम युवा सभी मेरे साथ बैठे हुए। मैं सबसे पहले एक युवा हूं, युवाओं की सोच को लेकर पूरी राजस्थान और राजस्थान में आप जैसे किसान भाई या मेरे समाज के आशीर्वाद से चारों ओर घूमते हैं हम। मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे अभी जिलाध्यक्ष जी हरिया जी ने अभी घोषणा की थी 14 पॉइंटों को लेकर। मैं एक बात कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मैंने हर गांव में इन्हीं के साथ इन्हीं के आशीर्वाद से पटेल और बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं हर गांव में जाते हैं। गांव में एक ही बात मिलती है, पटेलों बुरा मत मानना कि अगर पटेल मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे। सही है ना बात? हाथ खड़ा करके बताएं एक बार। क्योंकि गांवों में दो चेहरा निवास करते हैं, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी। अगर अमीर आदमी नियम तोड़ता है तो तानाशाही, और अमीर आदमी नियम तोड़ता है तो माफ कर दिया जाता है, और गरीब आदमी नियम तोड़ता है तो दंड में भागी होता है। इतिहास गवाह है कि 40 साल की उम्र में मैंने देखे, क्योंकि उस चीज को दबाने की कोशिश की जाती है। हम आपके लिए कोई भड़काने की बात नहीं करते, हम तो आपके छोटे से पौधा है। आप यो कहोगे तो यो तैयार है, आप यो कह दोगे तो यो तैयार है, मगर इस बात को पॉइंट और नोटिस करना। जिसके बाद में मैं बात करता हूं 14 पॉइंट जो है, और इनको मानने और मनवाने के लिए गांव गांव ढाणी में कमेटी बनवाने के लिए आज ये जाजम बिछाई गई है। सही है ना बात? तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं पंच पटेलों, पहल का भी जमाना था। आज मेरी माँ की उम्र 70 साल की उम्र है, उसने आज तक कोर्ट कचहरी नहीं देखी, पूरी उम्र गुजर जाएगी उसकी। और आज नया ब्याह हो जाता है, बहन बेटी हो चाहे भाऊ भौटिया हो, वो कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, कहीं पटेल नहीं गले उसमें, क्योंकि हमारी जाजिम मजबूत नहीं रही। नहीं पहले मैंने पे ही समझा दे भाई ये मामले न्याय नवाले, गलत तो नहीं कह रहा मैं पटेल। आज कोई भी मामला देख लो कोर्ट कचहरी में, नई भौटिया बहन बेटियां हमारी कोर्ट कचहरी में तारीख साधती है। अच्छा लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगे ना? तो इसलिए मेरा आप सभी से वही बात तो बोल रहा हूं, पटेल घूम फिर बात माई आएगी, सुन ले पटेल, इसको ध्यान देना चाहिए मेरे जाजिम के सरदारों को। और जिसके बाद में मैं पटेलों से एक बात और कहना चाहता हूं कि दहेज की बात आ रही है। दहेज हम यह नहीं कह रहे कि ना तो हमारे प्रयासों से ये बंद हो, कोशिश तो कर सकते हैं ना। एक दहेज की बात आती है, गुप्त में दहेज देंगे। अब गुप्त में दहेज दे दी, वो लड़ाई बैठ गई तो कौन से पटेल को पता हो 30 लाख दिए 40 लाख दिए, कौन सा दारा में गवा देवे है का? कोई सा पटेल जो गवा दे रहे कोर्ट में, भाई मेरे सामने दिए 40 लाख। इस पर भी संशय किया जाए। मैं तो एक बात बोल रहा हूं, गलत मत लेना मेरी बात, क्योंकि दहेज एक ऐसी बीमारी है जो मेरे समाज को खोखला कर दिया। क्योंकि अखबारों में खबर आती है कि 30 लाख की तय, मगर एक स्कूटी के मारे छोरी छोड़ दी, और क्या छोरा छोड़ छोरी गई। आवे नहीं आवे अखबार में खबर तो आती है ऐसी खबरें। तो मैं पंच पटेलों से कहना चाहता हूं, दहेज भी मेरे समाज के लिए आज के जमाने में कहीं जानलेवा बनी हुई है, इस बात का ध्यान रखना। और जिसके बाद में मैं बात करता हूं कि हमारे गांवों में सरकारी संस्थाएं बनी हुई है। हमारे पटेल भाई बगल में भूखान पर चाय पीएंगे, मेरे मास्टर से न्यू कह भी नहीं जाएंगे तो पढ़ा रहो के नहीं पढ़ा रहा। गलत तो नहीं है बात? सरकारी स्कूलों का स्तर गिरता जा रहा है, विद्यार्थी कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट वाले में जा रहे हैं, जबकि गरीब आदमी की इतनी हैसियत नहीं है। महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पानी है नहीं। मगर मैं पंच पटेलों से कहना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल के प्रत्येक बस्ती माता के गिरते हुए स्तर को बचा लो। आप गांवों में निवास करते हो। और जो मैं जिसके बाद अब बात करता हूं, हरिया जी हम और यहाँ पर जाजिम बैठी है मेरे
कबीले के सरदार बैठे हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने आपकी शरण में सभी जगह मीटिंग ली है और युवाओं की सोच देखी है। युवा ये कहना चाहते हैं, मैं कोई उल्लंघन करने की बात नहीं करता, हम तो आपके हैं और थे और रहेंगे, मगर ये डीजे की बीमारी एक आई है हमारे सामने। हम कहीं भी जा रहे हैं, बेलियों कह रहे हैं कि हम नशा में आपके साथ हैं और अगर पंच पटेलों की समझाइश की बात आएगी तो कंधे से कंधे मिलाकर साथ है, मगर जो 2 कॉलम घर के दिए उनमें एक आध और बढ़ा देता हूं, बढ़िया है। इन्हें मैं बात बता रहा हूं, गलत मत लेना मेरी बात को, ऐसा अवेलना न करें। जवान ऐसे बोल रहा है, हम तो आपके हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे, मगर इस बात को थोड़ा हरियाली आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया भी चलती है तो उसको भी देखना पड़ता है, नई सोच को भी देखना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि नई सोच, नए युवा इनका ये आपके साथ चले हर मुद्दे में साथ के साथ, तो इस पर भी पैरवी करना, तोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हम कौन होते हैं जो पंच पटेल की बनी हुई जाजम को तोड़ दे। मैं तो ज्यादा क्या कह सकता हूं, मैं तो कबीले के सरदारों से एक बार हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, ये नियम बना तो दिए मगर बस्ती माता में पंच पटेलों की सहमति पर आप सभी सहमत हो जाएंगे, प्रत्येक बस्ती माता में निवास करने वाला नागरिक तभी जाके ये नियम लागू होंगे। और जिसके बाद में एक बात और कहना चाहता हूं अंतिम छोर पर, समय साहब का फिर भी हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि अभी हाल ही में पटवारी की जगह निकली थी, हमें आरक्षण मिला 12%, जिसमें हमारी 33 जगह कम पड़ी हुई है 12% के हिसाब से, और भी जगह निकलती है। तो जाजिम पर बैठे हुए हमारे कबीले के सरदार या संगठन, इनका नैतिक दायित्व बनता है, आपने संगठन बना लिया, चाहे आदिवासी मीणा सभा हो या राष्ट्रीय मीणा सभा, कोई सी भी सभा हो, उसका नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे आरक्षण में हमारे युवा बहन भाइयों के साथ कोई घुटाला घात तो नहीं हो रहा है। आप अपने आप में इतनी ताकत है, आप सीधे सीएम से मिलकर उस बात पर पैरवी करवाएं। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत हमारे बुजुर्गों ने नियम बना दिया है, कोई युवा या कोई भी आगे से नियम नहीं तोड़ेगा, लेकिन हमें नियमों के लिए एक लिखित विधान क्यों नहीं बना लेते। तो इन्होंने बताया 2015 में नियम बने थे, तो 2018 तक 3 साल में सारे नियम तोड़ दिए। धरना सेठों ने तोड़े हो, किसी ने सेठ कोई भी तोड़े, लेकिन नियम तोड़ दिए गए। तो क्यों ना हम अपना एक ऐसा लिखित विधान बना ले जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी का अनुसरण कर सके, हम भी पढ़ सके। अरे कल को कोई पूछे नहीं कि ये बोल रहे थे कि भाई हमें पूछते कौन सा नियम बैठ गया, कौन सा नियम, अगर लिखित विधान होगा तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हम युवाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित कर लेंगे, महिलाओं की भी कर लेंगे, पटेलों की भी कर लेंगे, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके और एक ऐसा विधान लिख सकते हैं जिसका मैं प्रारूप हर पंचायत में लगभग सभी पंचों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो हम ऐसा क्यों नहीं विधान लिख लेते जिससे हम जीवन भर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 100 साल तक वो चले, इसका मनोरंजन कर सके, बार बार पंचायतें करने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ पंचायत हो रही है, आप देख रहे हो, महापंचायत से नियम बन गए, उसके बाद जहाँ पंचायत हो रही है अपनी अपनी सुविधा अनुसार नियम को तोड़ रहे, मरोड़ रहे, कोई इसको कम कर रहा है, कोई उसको बढ़ा रहा है, फिर क्या फायदा हुआ पंचायत करने का रोज रोज। एक पैसे वाला कोई 2-3 रुपए वाला आदमी वो नियम तोड़ लेगा कि यार मेरे कारण मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, इस नियम में थोड़ी तोड़ मरोड़ कर लेता हूँ, तो क्या फायदा। अगर लिखित विधान होगा तो कल को किसी भी पंचायत में जाएंगे तो हम भी एक युवा नहीं, एक गरीब आदमी भी सवाल उठा सकेगा कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसी के हिसाब से इसको सजा दो, गरीब आदमी सबको बराबर सजा हो जाएगी। तो एक कमेटी बिठाओ, 15 दिन का सबको टाइम दो, गांव में एक सुझाव मंगाओ, प्रक्रिया है, मैं सब बताया, सब जहाँ तक कुछ तो होने में अपना प्रयास कर रहा हूँ। तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि एक लिखित विधान बनाया जाए जिसके लिए पूरा समाज एक विधान के नियम लागू हो सके और सब पे बराबर, अमीर गरीब सबके लिए बराबर नियम बन सके। तो इतना सा मेरा सुझाव था और कॉपी मैंने अध्यक्ष महोदय को पहुंचा दी है। और इनका पिछली 2000 मोराड़ी की जो पंचायत थी उसमें भी मैं गया था, तो उन्होंने बोला इसका प्रचार करो, तो जितना मुझसे हो रहा है इतना मैं कर रहा हूँ कोशिश। और आप सब भी इसको थोड़ा विचार विमर्श करें कि अगर लिखित विधान होगा तो सभी अमीर गरीब सबके लिए बराबर न्याय हो जाएगा और कोई भी किसी तरह की भाईबंदी नहीं होगी। मैंने इसमें एक नियम बनाया थी कि भाई गाँव में तो नियम तोड़ेगा तो कौन उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। हर 6 माह की हर 6 माही में एक बैठक रखो पंचों की गाँव में, जिसमें वो 6 महीने के अंदर किसी ने नियम तोड़ा उसको दंडित करो और उसके अंदर जो 6 माही की बैठक में गांव के विकास पर चर्चा करो। यहाँ हमारे 10 साल हो गए, हमारे पंच नहीं बैठे, गांव के 6 टुकड़े हो रहे,
एक पंच उधर से निकल रहा है उधर से निकल, तो क्या मतलब पड़ रहा है पंचायतों का? बाहर तुम पंचायत कर रहे हो, गाँव में तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका क्या मतलब निकल रहा है? लिखित विधान बनाओ, पंचों को भी थोड़ा सा बैठ करो भाई, 6 महीने में तुम बैठक करो, गाँव में कोई नियम तोड़ा उसको सजा दो। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे, और ये प्रति मैं इसको दे रहा हूँ, आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। सिर्फ हम 13 पॉइंट दे रहे हैं, जनता के सुझाव देंगे, 15 दिन का टाइम देंगे भाई। गाँव भाई अपने अपने सुझाव लिखो और हमारे कमेटी के पास पहुंचाओ। उन सुझावों में से जो अच्छे सुझाव लगते हैं उनको इसमें लिख लो। बहुत बढ़िया। सबका सबकी सहमति से एक विधान बन जाए, बस इतना ही। जय जवाहर। बहुत बहुत